मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोक्तां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। और 9वें अध्याय में जो अपनी चर्चा है वो मुख्य रूप से स्वाध्याय नाम के तप, व्युत्सर्ग नाम के तप और उससे आगे जाते हुए ध्यान तक पहुंच गई। ठीक है ना। और ध्यान नाम के तप में हमने ये समझा था कि ध्यान किसे कहते। तो ध्यान की एक परिभाषा तो आई थी कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। देखो सूत्र भी आया था। कैसा सूत्र था कि उत्तम सेनन वाले जीव के लिए एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जो इस सूत्र को आप देखें तो आपको ख्याल में आएगा। सूत्र नंबर 27। 21। हाँ 27 दिखा रहा है ना सबको। अब क्या बात है यहाँ पर देखो, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में से सबसे पहले अगर कोई अपने से पूछे कि ध्यान क्या कहलाता है, तो हमने एक सिंपल अर्थ इसका लिया था, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यानी जब आपका मन किसी एक काम में इस तरीके से एकाग्र हो जाता है कि कोई दूसरा काम उसमें ज्यादा करते नहीं, एक समय में तन मन सब पूरी तरीके से कंसंट्रेट होता है, तो उसे ध्यान के। और ऐसा वो ध्यान शास्त्रों में उत्तम उत्तम यानी मोक्ष आदि का कारण भी बोला गया है। बराबर। तो ऐसा इस ध्यान की महिमा है। अब कई लोग ध्यान का मतलब ऐसा समझ लेते कि रीढ़ सीधी कर लेना, आंख बंद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये सब ध्यान का गेटअप, ध्यान नहीं। ध्यान की आत्मा तो एक ही है। कौन सी? कि एक अंतर मुहूर्त तक बेसिकली चिंताओं को रोककर एक जगह अन्य चिंतन जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से तल्लीनता। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में तल्लीनता, सुन रहे हैं तो सुनने में एकाग्रता, मतलब पूरी तरीके से उस काम में डूब जाना। अगर आपको थोड़ा भी इस बात का अंदाजा हो तो हमें जितनी कषाय परेशान नहीं करती ना, उतनी चंचलता करती। क्योंकि कषाय की तीव्रता तो कभी कभी होती, कषाय की तीव्रता तो कभी कभी होती है, लेकिन उपयोग की चंचलता तो निरंतर है। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हमें कौन परेशान करता है मुख्य रूप से? कषाय चंचल। की चंचलता। देखो कषाय तो जल्दी छूट जाती, लेकिन चंचलता तो बहुत देर से छूटती। इसीलिए जो सामान्य साधक होते हैं, जिनको ज्यादा कषाय नहीं दिखाई देती, उसके बावजूद भी वो ध्यान की गंभीरता को नहीं समझ पाते। और जब तक आप ध्यान नहीं कर पाते तब तक आपको आत्मानुभवन की भी पॉसिबिलिटी नहीं। क्योंकि आत्मानुभवन में तो दूसरा कोई अवलंबन है ही नहीं। आत्मानुभवन यानी धर्म की शुरुआत। और धर्म की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी क्या है? कि अपने आप एकाग्र होना सीखे। और आज जिस वातावरण में हम रह रहे उसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कौन सा है? कि हमारे पास सब कुछ है, एकाग्रता नहीं। एग्री कि नहीं एग्री? बराबर। आप अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एकाग्रता नहीं। और बल्कि रिवर्स हो रहा है। जितनी चीजें आ रही हैं चंचलता और बढ़ती जा रही। पहले एक टीवी में पूरा घर देख लेता था, अब दो लोग बैठे हैं तो दो कहता है मुझे ये देखना, मुझे वो देखना। पहले एक भोजन सारा घर मिल बांट के कर लेता था, अब उसका उपयोग और चंचल हुआ। बेटे के लिए अलग बन रहा है, बेटी के लिए अलग बन रहा है, पिताजी के लिए अलग बन रहा है। और यही सब चंचलता आपको हैरान कर रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार कषाय इतनी परेशान नहीं करती।
मगर चंचलता उससे ज्यादा परेशान। इसीलिए मन के द्वारा हमने विवरिंग माइंड ही पाया, स्टेबल माइंड नहीं पाया। मन के द्वारा संसार में जो हमने काम किए, उन कामों के द्वारा हमने ऑलवेज विवरिंग माइंड पाया, स्टेबल माइंड नहीं पाया। जो भी साधन हम लेकर आए, हमको लगा कि इससे स्टेबिलिटी हो जाएगी, इससे स्टेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, जो साधन आता है उसी से आपका दिमाग डाइवर्ट होता रहता है। विचार करके देखो, हर चीज, टीवी हो, मोबाइल हो, जितने टीवी के चैनल्स हो, मोबाइल्स की एप्लीकेशंस हो, कपड़े हो, मित्रों का सहयोग हो, सब चीजें हो, सब चीजों के द्वारा हो क्या रहा है, सब चीजों के द्वारा आपके अंदर में जो एक के बाद एक के बाद एक जगह बैठकर जमने की जो आदत थी, वो आदत ही खत्म। और मोबाइल तो ऐसा हो गया है जिसमें हर 2 मिनट बाद अपने को देखना पड़ता है कि अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है। पहले भी फोन था तो घंटी बजती थी, अब देखते थे। अभी तो हर 2 मिनट में नया नोटिफिकेशन आ जाता, फिर देखने लगते, फिर देखने लगते। और हर देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे नहीं देखा तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ये हम कर करके आत्म कल्याण की पात्रता को खो रहे। पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, सुबह से प्रार्थना होती थी, और इन सब के द्वारा क्या किया जाता था, एकाग्रता, स्मरण, एक जगह पे रहना। आज बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी एक जगह टिकते ही नहीं, फटाफट फटाफट नया नया देखें, नया नया सुने हैं। यूट्यूब पे भी जैसे कभी मैं देखता हूँ ना, मेरे बच्चों को भी देखता हूँ, तो कभी एक चीज को नहीं देखते, फिर आगे बढ़ा देंगे। वेदांश भी होगा तो आगे बढ़ाता जाएगा। हर 5 सेकंड में उन्हें दृश्य बदलना चाहिए। कोई भी दृश्य अगर 5 सेकंड से ज्यादा टिक गया तो बोर कर देता। अब ये पीढ़ी कैसे आत्मानुभवन की पात्रता को पाएगी? समझ में आया? नऊ जोइए, नऊ जोइए, नऊ जोइए, इससे विवरिंग माइंड मिलता है, स्टेबल माइंड नहीं मिलता। और स्टेबिलिटी के लिए एक जगह एकाग्र होना सीखना, बराबर। और उस एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धर्म का रूप ध्यान। टोडरमल साहब ने कहा कि इससे बढ़िया कोई रूप धर्म का होता नहीं। स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ। स्वाध्याय को क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है? क्योंकि इसमें एकाग्रता की क्या कहते हैं, परसेंटेज धर्म के और साधनों से अधिक होते। और ध्यान तो एकाग्रता का ही नाम। ख्याल में आई क्या बोला? स्वाध्याय को क्यों अच्छा बोला जाता है? क्योंकि स्वाध्याय में एकाग्रता के परसेंटेज, एकाग्रता का हिस्सा अधिक। आप किसी के साथ पढ़ रहे हो तो आपका मन लगा रहना चाहिए ना। मन लगेगा ही नहीं तो पढ़ने का क्या लाभ? सुन रहे हो कोई बात तो मन लगा रहना चाहिए ना। अगर आपका मन कहीं और लगा है तो सुनने का क्या लाभ? तो स्वाध्याय करने को धर्म बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि और दूसरे साधनों की अपेक्षा इसमें एकाग्रता ज्यादा है। जबकि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ध्यान नाचने पर है, गाने पर है, पूजन कर रहे तो अर्घ चढ़ाने पर है, यात्रा कर रहे तो अपने शरीर पर ज्यादा जाता है कि थकान हो रही है ना, हवा लग रही है, दान दे रहे हैं तो माला मुकुट पर चला जा रहा है। हर जगह माइंड बहिर्मुखी है, स्वाध्याय में एकाग्र है, और उससे ज्यादा ध्यान में एकाग्र है। इसीलिए श्रेष्ठ मार्ग ध्यान। सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष की प्राप्ति, सारी की सारी प्राप्ति किससे होती है? ध्यान के द्वारा। बराबर समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए इसकी परिभाषा में क्या दिया? एकाग्र। एक के चिंतन में ऐसे लग जाओ कि अन्य समस्त चिंताओं का निरोध हो जाए। ये मेन ध्यान की परिभाषा। अब जो बाकी की बातें इस सूत्र में, वो जो है वो शुक्ल ध्यान या मोक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, किनको होता है ऐसा ध्यान? उत्तम सहनन वाले को होता है। तो उत्तम सहनन वाले को कौन सा ध्यान होता है? जो केवल ज्ञान का कारणभूत शुक्ल ध्यान है, वो उत्तम सहनन वाले को होता है। सामान्य ज्ञान ध्यान तो
जिसे अपन सम्यक दर्शन का कारण कहते हैं, वो तो हमको भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो उत्तम सेनन वाले को एक जगह चित्त में लगा के रखना, उसका नाम ध्यान है। और वो कब तक होता है? अंतर्मुहूर्तात्, यानी अंतर्मुहूर्त तक होता है। अंतर्मुहूर्त जो अपनी आत्मा में जम गया, वो समझ लो परमात्मा बन गया। ठीक है? तो कितने टाइम तक हुआ? अंतर्मुहूर्त तक हुआ। क्या हुआ? किनको हुआ? उत्तम सेनन वालों को हुआ। कैसा हुआ? बोले एक निष्ठ होकर हुआ। उसका मतलब क्या होता है? अन्य और सारी चिंताओं का निरोध जहां पर हो गया। ठीक है? बराबर, ये चार बातें। सूत्र बोलो एक बार सभी लोग। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। बहुत बढ़िया। कि उत्तम सेनन वाले लोगों को एक जगह चिंता निरोध वाला जो ध्यान होता है, वो अंतर्मुहूर्त तक होता है। अब देखो, धर्म ध्यान के चार भेद समझना। सूत्र है आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। बोलो। आर्द्र रौद्र धर्म शुक्लानि। रौद्र धर्म शुक्लानि। बहुत बढ़िया। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान, यानी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चार भेद। देखो समझना, ये चार भेद, इनमें सब चारों अच्छे हैं ऐसा नहीं समझना। यानी दो बातें, कई लोग कहते हैं कि ध्यान केवल अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। ध्यान भी दो प्रकार का होता है। एक तो टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते ध्यान लग जाता है, और एक जिनवाणी सुनते सुनते ध्यान लगता है। एक में विषय का आनंद है और एक में ज्ञान का आनंद। विषय में आनंद आया, वो संसार का ध्यान, रौद्र ध्यान हुआ। और जिनवाणी सुनने में आनंद आया, वो धर्म ध्यान। ख्याल में आया? तो अकेला ये नहीं समझ लेना कि ध्यान मतलब अच्छा ही अच्छा होता है। ध्यान शून्य कोई जीव है ही नहीं। आप विचार करके देखो, ये निशानेबाज होता है, मेडल के लिए निशाना लगाता है, बराबर, वो भी ध्यान से काम करता है। आईआईटी के में जो पढ़ाई कर रहा है, आईएएस के लिए जो पढ़ाई कर रहा है, वो भी ध्यान लगाता है। रस्सी पर चलने वाले जो लोग हैं, सड़क के किनारे नट हैं, जो खेल करतब दिखाते हैं, वो भी ध्यान लगाते हैं। कौन है ऐसा जो ध्यान नहीं लगाता? लेकिन उनका ध्यान किसके लिए? संसार के लिए है। कोई कोई पैसे कमाने के लिए ध्यान कर रहा, कोई कोई अच्छे पढ़ने के लिए ध्यान कर रहा, कोई मेडल पाने के लिए ध्यान कर रहा, यश कमाने के लिए ध्यान कर रहा। लेकिन यश भी संसार में छूट जाएगा, पैसा भी संसार में छूट जाएगा, लौकिक पद भी संसार में छूट जाएगा। कहना केवल इतना है कि जैसे तुमने, हमने, सबने लौकिक कामों के लिए कितना ध्यान लगाया, तो आत्मानुभवन के लिए ध्यान क्यों नहीं? भोगी को भोग का ध्यान रहता है, व्यापारी को ग्राहक का ध्यान रहता है। विचार करके देखो, कई लोग तो न्यूज़पेपर इतना ध्यान से पढ़ते हैं कि एक खबर भी ना छूट जाए। मान के चलो न्यूज़पेपर वाले उनको पेपर पढ़ने के पैसे देते, अगर नहीं पढ़ेगा तो तेरी पगार में से काट लेंगे 5 रुपये, ये वाली न्यूज क्यों नहीं पढ़ी। मेरे पिताजी खुद ही जब कभी पेपर लेके बैठते ना, तो पहली खबर से लेके आखिरी खबर तक पढ़ डालते। मैंने ये क्या हुआ? बोले अब पेपर आए तो पढ़ना है। मैंने पढ़ना है ऐसा, कभी धर्म की पुस्तक दो तो नहीं पढ़े, बराबर, और न्यूज़पेपर पूरा पढ़ जाए। बोलो, विचार करके देखो। तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो आप, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? यानी वो संसार का ध्यान है, और संसार का ध्यान अच्छा नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? संसार का ध्यान अच्छा नहीं होता। वो आर्त रौद्र ध्यान, और फिर आगे के दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो मोक्ष के कारण है। इसी के लिए अगला सूत्र भी आता है। कौन सा अगला सूत्र? देखो,
ये 4 ध्यान है ना, 4 ध्यान में से देखो यहाँ पे परिभाषा बताते हैं थोड़ा। चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाने को ध्यान कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? कि अनेक जगह से मन को हटाकर एक अर्थ में लगाने को, एक कोई काम करने में लगाना, उसे ही ध्यान कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब आगे इसका खुलासा करते हैं। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? हैं? पारुल बहन पढ़ोगे? हाँ, पारुल बहन पढ़ेंगे। हाँ जी सर। हाँ, पढ़ो। सूत्र में उत्तम सहनन पद का ग्रहण किस लिए किया? उत्तम सहनन वाला जीव ही इतने समय तक एक पदार्थ में चित्त वृत्ति का निरोध कर सकता है, अन्य सहनन वाले नहीं। इस बात की सूचना करने के लिए सूत्र में उत्तम सहनन शब्द का ग्रहण किया है। देखो, बराबर पहले नंबर का क्या बोला? उत्तम सहनन, ये शब्द आया ना, तो उत्तम सहनन शब्द क्यों प्रयोग किया? तो बताते हैं कि उत्तम सहनन वाला जीव ही एक पदार्थ में अन्य अन्य प्रकार की चित्त वृत्ति का निरोध कर सकता है। चित्त वृत्ति समझ गए ना? चित्त वृत्ति मतलब चित्त होता है अपना मन, बराबर, और मन में जो रेगुलर जो तरंगे उठती हैं विचारों की, वो कहलाती हैं चित्त वृत्तियां, बराबर। ऐसी चित्रवृत्तियां कभी काम की होती हैं, कभी नकामी होती हैं, अधिकतर नकामी। विज्ञान या ह्यूमन जो अपना न्यूरो साइंस है, वो ये कहता है कि हमारे मन में दिन भर में लाखों विचार आते हैं। आपको पता है, दिन भर में हमारे अंदर में लाखों, 2 से 3 लाख विचार आते हैं। ऐसा लगभग इनका मानना, 3 लाख, यानी 3 लाख बार आपके दिमाग में वाइब्रेशन उत्पन्न हुई। 3 लाख। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 3 लाख थॉट्स जो आपके दिमाग में आए, उन 3 लाख थॉट में 3 थॉट भी ऐसे थे जो 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 काम के थे, हैं? 3 थॉट्स भी नहीं होंगे। 3 लाख थॉट में से अधिकतर अगर आप फिल्टर करने जाओगे तो सब आते हैं चले जाते, आते चले जाते, आते चले जाते, क्योंकि उनमें सत्व ही नहीं होता, ताकत ही नहीं होती, जमने का भाव ही नहीं होता, बराबर। कुछ एक भाव होते हैं जो काम के होते हैं। जैसे आपको मन में आया कि मैं स्वाध्याय करूं, प्रवचन सुनूं, ये आपके मन का एक विचार है, बराबर। अब विचार में बाकी तो बहुत सारे विचार होते हैं, वो काम के नहीं, ये विचार काम का कि स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय करूं। अब इस विचार में आप जमते कितनी देर हो? क्यों इसमें तन्मय नहीं होते कि अब कुछ भी हो जाए, मैं पूरे 1 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ में स्वाध्याय के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा? होता क्या है कि स्वाध्याय भी चालू हो जाता है और साथ साथ अन्य काम भी चालू हो जाते हैं। इसीलिए स्वाध्याय में सत्व नहीं रहता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है। तो उत्तम सहनन वाला जीव क्या करता है? अपनी पूरी एनर्जी को, पूरे मन को, सब चीजों को हटा करके मात्र एक ही चीज रखता है। कौन सी? बस जो उसके ज्ञान, तो सारी अन्य चीजों का निरोध कर देता है, बराबर। समझे कि नहीं समझे? जैसे मंदिर में भगवान को विराजमान करते हैं, तो अपने घर का जो फर्नीचर है ना, उसका निरोध करके ही विराजमान करेंगे ना, कि घर का फर्नीचर भी रख दे और भगवान भी रख दे, तो अच्छा लगेगा? कि जब भगवान विराजमान होते हैं तो बाकी सब चीज बाहर हो जाती। ऐसे ही जिस ज्ञान की वेदी पर ज्ञायक भगवान विराजमान है, वो सब चीजों को बाहर कर देता, एकमात्र जगह एक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तन्मय हो जाता है। तो उसकी जो भगवान बनने की ताकत है वो व्यक्त होती जाती है, प्रकट होती जाती है। ये यहाँ बताना चाहते, ठीक है ना? तो उत्तम सहनन वाला जीव ऐसा कर पाता है। अब हम क्या, अब समझ में आया, हमारा तो कोई कमी नहीं है, हम तो
इसीलिए नहीं कर पा रहा ध्यान, क्योंकि हमें उत्तम सेनन नहीं है। बराबर ना? है ख्याल में है कि नहीं है? तो मतलब ऐसा सही समझ लेना ना कि उत्तम सेनन नहीं होने के कारण हम ध्यान नहीं कर पा रहे, नहीं, चंचल चित्त के कारण ध्यान नहीं कर। जो उत्तम सेनन वाला शब्द है वो तो शुक्ल ध्यान के लिए है, सामान्य एकाग्रता तो किसी भी सेनन में सकती। हाँ हाँ, तुम आ गए दौड़कर। हाँ वो आ गया। हाँ हाँ जल्दी करो, जय जयंत करो, रोएगा नहीं तो तुम। हाँ कोई नहीं दिख रहा, चलो जय जयंत करो, चलो चलो जय जयंत। हाँ क्या गए थे? जय जिनेन्द्र। पॉल्यूशन की तैयारी में डांस किया था ना? हाँ बहुत बढ़िया, चलो। हाँ बहुत प्रैक्टिस हुई ना, चलो। अरे भगवान, बाद में बोलना, जब क्लास पूरी हो जाए तब आना, ओके? अभी जाओ, हाँ अभी जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय। बॉय वेरी गुड, बहुत सरस है। ये तो एकदम बाइक बार बात मानी जाए हमारी। पहले नंबर आके बताना कि हम पाठशाला गए थे और डांस करके आए थे पाठशाला में। हाँ बराबर। तो हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वो ध्यान तो, ये वेदांत तो थोड़ा छोटा है, बाकी 8 साल का बालक भी कर सकता है। उसके लिए कोई कोई सेनन की जरूरत नहीं है। 8 साल का कोई जो बच्चा है, वो 8 साल का बच्चा एकाग्रता को पा सकता है। हाँ लेकिन ये मोबाइल के जमाने वाले बच्चे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मोबाइल को ही साधन बनाया। जिन्होंने आत्मा को और धर्म को साधन बनाया होता तो 8 साल की उम्र में एकाग्रता को पा जाते। अरे शास्त्रों में ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं, 10-10, 12-12 साल के द्वादश अंग के ज्ञाता हो गए। कितनी एकाग्रता पूर्वक वो पढ़ते होंगे, कितनी एकाग्रता पूर्वक वो अपने पूरे के पूरे काम करते होंगे। हैं? आज की पीढ़ी के बच्चों की एकाग्रता तो टीवी मोबाइल देखने में ही दिखती, स्वाध्याय में, धर्म की बात सुनने में कम दिखती। क्या करना, जैसा है सो है। बराबर ख्याल में है? ये चीज को जरा विचार है। तो हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वो अभी भी हो सकता है। इसीलिए ये मत बोलना कि हमें उत्तम सेनन नहीं मिला इसीलिए ध्यान नहीं कर पाए। बराबर, हमें उत्तम सेनन मिले या ना मिले, लेकिन अगर आत्मा हमें अच्छी लगती है तो जैसे हमारा दुनियादारी में मन लग जाता है, ऐसे आत्मा में और आत्मा की चर्चा में भी मन लग ही जाए। उसी मन लगाने को तो ध्यान बोला। विकथा करते तो कैसा मन लग जाता, व्यापार करते तो कैसा मन लग जाता, कोई काम करते तो कैसा मन लग जाता, ऐसे ही मन आत्मा में लग जाए, बात खत्म। बराबर। आपको तन्मयता होने लगती है, पता है बॉडी क्या, ये डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आपको जो काम अच्छा लगता है ना, जो काम अच्छा लगता है तो फिर आपके अंदर में वो काम करने पर पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। बराबर। जिनको मेडिकल साइंस में 4 एक नाम दिए हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ऐसे करके 4 हैं, 4 हार्मोन्स। जिसको जो काम अच्छा लगता है, जब वो काम तल्लीनता के साथ करता है तो अपने आप उसके शरीर से उस जाति के हार्मोन्स निकलने लगते। आप अगर स्वाध्याय करने लगो तन्मयता के साथ में, तो जैसे भोगी को भोगने पर आनंद आता है, टीवी देखने पर आनंद आता है, व्यापार करने पर आनंद आता है, वैसे ही आपको स्वाध्याय में आनंद आता है। उसके लिए में उत्तम सेनन की जरूरत नहीं है, उसके लिए आत्मा अच्छी लगनी चाहिए सर। पॉइंट समझ आया? जिनको आत्मा अच्छी लगती है उनको आत्मा की बात सुनने में वैसा ही आनंद आता है जैसा केवली भगवान को आत्मानुभव करने में आता है। बराबर समझ में आया? सामान्य नजदीक, उससे उससे बेहतर कोई दूसरी उपमा हो नहीं सकती। बराबर। इसीलिए हे भव्यों, जो भी आप सुन रहे हो, तन्मयता को महसूस करो, वैसी ही तन्मयता को महसूस करो जैसी तन्मयता दुनियादारी के कामों में हो। ठीक है ना? चलो आगे की स्लाइड लेते हैं। देखो
नेक्स्ट। हाँ, एकाग्र। हाँ पढ़ो पारुल बेन, पारुल बेन पढ़ो। आवाज नहीं आ रही पारुल बेन। हाँ, हवे आओ। पढ़ो। सूत्र में एकाग्र पद का ग्रहण क्यों किया है? सूत्र में हाँ। एकाग्र पद व्यग्रता चंचलता की निवृत्ति के लिए है, क्योंकि ज्ञान व्यग्र होता है। ध्यान की एकाग्रता को प्रकट करने के लिए दिया गया है। देखो, एकाग्र पद का ग्रहण क्यों किया है, बराबर ना। एकाग्र सूत्र में एकाग्र पद व्यग्रता, व्यग्र का विरुद्ध होता है एकाग्र, व्यग्र का विरुद्ध होता है विवरिंग, विवरिंग और उसके अगेंस्ट वो अपोजिट क्या होगा, कंसंट्रेट, फोकस्ड। तो फोकस्ड पद विवरिंग की निवृत्ति के लिए, क्योंकि ज्ञान कैसा होता है, व्यग्र होता है। एक सिंपल आपको बोलूं, दाखला दूं कि जब अपन क्या कहते हैं, बड़ी मशाल होती थी, मशाल, और मशाल को आप हवा में लेकर जाओ, बराबर, और हवा में लेकर आप जाते हो, तब वो ज्यादातर मशाल बुझ जाती थी या कम रोशनी देती थी। क्या कारण, मशाल कम रोशनी क्यों देती? और आज एक छोटी सी एलईडी लाइट है, बराबर, वो भी ज्यादा रोशनी क्यों देती है? एक कारण कि वह जो मशाल थी वो हवा से इफेक्टेड होती, उसके अंदर तेज ज्यादा है। फाणस और मसाल का एग्जांपल ले, मसाल समझ में आती ना, मशाल पहले के जमाने में जो होती थी, बराबर ना। एक फाणस है, लालटेन, बराबर, और एक मशाल। तो मशाल में ज्यादा तेल लगा है, मशाल में ज्यादा लौ है, और फाणस में कम तेल है, कम लौ है, तो भी मशाल कम रोशनी दे रही और फाणस ज्यादा रोशनी दे रही है। उसका कारण केवल एक है कि मसाल जो होती है वह है किससे प्रभावित है, कि मशाल हवा से इफेक्टेड होती है, और फाणस की एक ही खूबी है कि वो हवा से इफेक्टेड नहीं। ऐसे ही फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके पास ज्यादा ज्ञान है कि कम ज्ञान, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका ज्ञान एकाग्र है या नहीं। अगर आपका ज्ञान एकाग्र है तो कम ज्ञान होने पर भी आप दुनिया को और धर्म को ठीक ठीक देख सकते। और अगर आपके पास में अधिक भी ज्ञान हो लेकिन एकाग्रता नहीं है, तो सब गोल गोल है, सब गोलमाल, कोई भी लाभ नहीं। समझ में आया? इसीलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए कि आपको, आज हम दौड़ रहे हैं ज्यादा ज्ञान लेने के लिए, जबकि हमारी दौड़ होनी चाहिए ज्ञान को एकाग्र करके। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि आप जब एकाग्र हो जाओगे तो आपको चीजें ठीक ठीक दिखने लगेंगी, और एकाग्र नहीं हो पाओगे तो चीजें ठीक ठीक दिखेंगी नहीं, दिखेंगी नहीं तो निर्णय कैसे करोगे? विचार, व्यक्ति इतना ज्यादा कंफ्यूज है, एक सेकंड में किसी के पास जाए वैसा विचार करने लगता है। विचार करके देखो, किसी बिजनेसमैन के पास बैठे, उसका दिमाग इसके जैसे चलने लगेगा, झुंझुनवाला के जैसा, कि इसमें इन्वेस्ट करूं, किससे करूं। किसी डॉक्टर के पास बैठे तो दवाइयों की बात करने लगेगा, किसी इंश्योरेंस वाले के पास बैठे तो मर जाऊंगा तो क्या होगा इसकी प्लानिंग करने लग जाएगा, किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशियन के पास बैठे तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बातें करने लग जाएगा, पंडित जी के पास बैठे तो मोक्ष जाना है ये बात करने लग, सब सही लगता है, कोई चीज गलत नहीं लगती, लेकिन कहीं पे भी झुकता ही नहीं, कहीं पे भी जमता ही नहीं। इसीलिए कह रहे भाई, थोड़ा गंभीरता से समझो कि हम दौड़ रहे ज्यादा ज्ञान के पीछे, जबकि हमारी दौड़ होनी चाहिए कि जो ज्ञान है उसे एकाग्र कैसे बना, क्योंकि हमारा ज्ञान मन के द्वारा प्रभावित हो रहा, और मन चंचल है तो हमारा ज्ञान दौड़ रहा, और ज्ञान दौड़ रहा है तो ज्ञान के पीछे पीछे हम दौड़ रहे।
और हम दौड़ रहे तो हमें लग रहा है कि हम काम कर रहे, काम नहीं कर रहे, तुम थक रहे हो, थकान को काम कहते हो। तो आनंद, शास्त्रों में आनंद को काम का ख्याल में आया कि नहीं आता? एकाग्रता से काम करोगे तो आनंद आएगा। इसीलिए ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान की एकाग्रता को प्रकट करने के लिए ये शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द? एकाग्र पर। ओके, हाँ, चलो आगे करो। चिंता निरोध वाले सूत्रों में चिंता निरोध पद किस लिए दिया है? सूत्रों में चिंता निरोध पद का ग्रहण ध्यान के स्वभाव का द्योतन करने के लिए है। चिंता ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की व्यग्रता हट जाना ही ध्यान है। देखो आप समझ रहे, इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप फर्ज करो कि ये आपका ये क्या कहते हैं, जूम है ना, एक काम करो, जितने लोग विंडो खोल सकते हैं खोलो अभी, जितने लोग भी हों, 3 लोग दिख रहे हैं, अगर कोई अगर ये कर सकता है तो करो, बराबर 4 हैं। अब एक साथ करो कि सब अपना माइक खोल दो। अब जैसे यहाँ पे 12 लोग दिख रहे हैं मुझे, बराबर, एक साथ 12 के 12 लोग क्या हो जाएं, चित्र पे देखें, एक साथ 12 के 12 लोग बोलना चालू कर दें, एक साथ सारे के सारे लोग, तो आप सुन पाओगे क्या? तो तत्वार सूत्र को सुनने के लिए क्या करते हैं हम? एक को माइक को स्टार्ट करते और बाकी को म्यूट कर देते कि नहीं करते? एक को स्पॉटलाइट करते और बाकी को हटा देते। तो आप विचार करो, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान भी अन्य ज्ञान के निरोध के बिना नहीं होता। तो तत्वार्थ सूत्र जिस तत्वार्थ श्रद्धान के लिए है, वो तत्वार्थ श्रद्धान अन्य के निरोध के बिना कैसे होगा? विचार करो कि इतने सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझना है 2 माइक एक साथ चालू करके तो देखो, मंगलाचरण में कई बार हम गाथाएं गवाते हैं ना, तो गाथाएं गाने पर मतलब अलग अलग हो तो जरा सा आनंद नहीं आता। विचार करके देखो, मंगलाचरण की एक गाथा, और वहीं जब संगीतकार होते हैं ना, संगीतकार जब बड़ा बड़ा लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, आप विचार करके देखो, 50 लोग कोरस गाने वाले हैं, 50 वायलिन बजाने वाले हैं, 50 हारमोनियम बजाने वाले हैं, 50 तबला बजाने वाले हैं, और सबका एक साथ सुर आता है, हम मजा आता है। विचार कर रहे कि नहीं कर रहे? सबका सुर कैसा आ रहा है? एक साथ। तो एक साथ सुर 1000 लोगों का आए तो तकलीफ नहीं होती, और अलग अलग सुर एक व्यक्ति किया जाए तो तकलीफ। ये ध्यान की ताकत है कि 1000 लोग को एक सुर में गाएं बजाएं, तो 1000 के 10,000 लोग भी अगर संगीत करें तो संगीत लगता है। और अलग अलग राग में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग काम करें तो वो संगीत नहीं लगता, वो कोलाहल लगता है। फिर कहते भाई सब बंद कर दो, एक को बोलो। ये ध्यान, ये ध्यान आप हम सबको समझना चाहिए कि जीवन में आत्मानुभवन का संगीत बजाना हो ना, तो अपने ज्ञान को, अपनी रुचि को, अपनी शक्ति को, अपने संयोगों को बोलो कि सब एक जगह फोकस होके एक सुर में ये बोलो कि हूं आत्मा छू, परथी भिन्न छू, आनंदती भरेलो छू, स्वभावती पूर्ण। बोलो एक सांस में घणું બધું છે। हूं आत्मा छू, है परथी भिन्न छू, आनंद थी भरेलो छू, स्वभाव थी पूर्ण छू। फरीथी हूं आत्मा छू, परथी भिन्न छू, आनंद थी भरेलो छू અને સ્વભાવથી પૂર્ણ છું। આ આત્મા છું આ સ્વીકૃતિ છે, પરથી ભિન્ન છે આ નિર્ણય છે, બરાબર? એટલે પરથી જેના લીધે પછી આનંદ માટે આપણે ફાફા મારીએ છીએ, બરાબર? તો આનંદથી ભરેલો છું અને પૂર્ણ છું। એ આનંદ પણ એવો નથી કે મારો ટેમ્પરરી છે, મારો આનંદ પણ પરમાનેન્ટ ચાલવા વાળો છે, કેમ કે હું પૂર્ણ છું। આવો વિચાર કરશો, તમારી પર્યાય પર્યાય પૂર્ણતાના જોશ સાથે ભરાઈ જશે। અને જ્યારે જેને પૂર્ણતા ખ્યાલમાં આવી ગઈ એ પરિણતિ બહાર જશે તો જશે કેમ? ખ્યાલમાં આવે?
તમારા ઘરમાં બધી જ સગવડ હોય, બારિશમાં બધા ઘરના મેમ્બર હોય, ખાવા પીવાની રસદ સામગ્રી હોય, ટીવી હોય, બધી અનુકૂળતાઓ, ઘરમાં ટીપું પાણી ના આવતો હોય, બરાબર, અને બહાર પૂરમાં લોકો તણાઈ જતા હો તો તમે બહાર જશો? હા, આવા પૂરમાં પણ જો તમારો છોકરો બહાર હોય તો તમે એને લેવા માટે જશો. તમારી કોઈ વસ્તુ દુકાનમાં પાણી ભરાતો હોય તો આટલી બારિશમાં તમે જશો, પણ બધી જ વસ્તુ તમારા ઘરના અંદરમાં હોય ત્યારે તો તમે બારી ઉપર ઉભા ઉભા તમાશા જોઈશો, બહાર તણાવા શું કહેવાય પલળવા જશો નહીં. કેમ આવે છે? જેમ કે મારા ઘરની બારી છે અને બારીની આગળ બહાર છે અને પાણી ત્યાં ભરાય છે, તો મોટા ભાગે લોકો ત્યાં ફસાય તો પછી અમે બારી ઉપર ઉભો ઉભો જોઈએ. હે બોલો, એમ છે જ્ઞાની ફસાયેલા જગતના જીવોને જોવે છે, એમને જોઈને મોહિત થઈને એ ફસાવા જતો નથી. બોલો દિનેશ. હા, ભૂખ લાગી તો ખબર પડે છે કે પેટને કે ભૂખ લાગી છે, ખાધું તો ખબર પડે છે કે પેટ ભરાયું છે, પણ તમે કો આત્મા પૂર્ણ છે એ કઈ સમજ નથી પડતી. એ જ કહું ને, આત્માને ખાવા પીવું તો ખબર પડશે ને, જોવાથી ખબર પડે? એ ખબર અનુભવમાં આવે છે. એ જ કહું, એ અનુભવમાં આવવાથી. જેમ કે તમને ખાવાનો અનુભવ છે, પીવાનો અનુભવ છે, એક વાર આત્માનંદ નો અનુભવ તો કરો તો ખબર પડશે કે પૂર્ણ જ છે. હવે બીજો પ્રશ્ન, અનુભવ કેવી રીતે થાય? હવે તમને જેમ માતાઓ બહેનો છે ને ખાવા પીવાની વસ્તુ બનાવે તો વિધિ હોય, હવે એ વિધિ પૂરી કરે અને વ્યવસ્થિત નિયમ બનાવે, વાનગી બનાવે, તો પછી ખાઓ છો ને ખાઓ છો તો આનંદ લો છો. હવે અહીંયા તો બધું રો મટીરિયલ હું તમને આપું છું. હવે અહીંયા એટલું ફેર છે કે લૌકિકની વાનગી તો માતાઓ બહેનો બનાવીને તમને આપી દે ને, કદાચ તમારા હાથ પગ ભાંગી ગયા તો ખવડાવી પણ દે, તમને અહીંયા ગળા સુધી અંદર લઈ જવાનું કામ કરવું છે. પણ આ સમ્યક દર્શનની વાનગી માટે તો જ્ઞાની પીરસી શકે છે, પછી ખાવાનો અને નીકળવાનો કામ તો આપણે જ કરવાનું. અને એ જે બને જે સામગ્રી આપે રો મટીરિયલ છે, એકચ્યુઅલમાં તો આપણે જ બધું કરવાનું છે. એક વાર તું ખાઈને જોતો ખરા, પછી તો આખો ગામ કહેશે કે આત્મામાં મજા નહીં. કેમ કે હોતો હશે, અમે તો માંડીએ છીએ ને મજા. विचार करो, आज दिगंबर मुनियाज जो जंगल में रह रहे हैं, उनको जब गृहस्थ जाते होंगे तो कहते होंगे ना, स्वामी इतनी 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 बारिश में आप क्यों जंगल में हो, है नगर में चलो, कितने दुखी हो, मई के महीना होगा, भयंकर लू चल रही होगी, तब जाके बोलेंगे स्वामी क्यों तकलीफ सहन कर रहे हो, नगर में चलो, क्यों सर्दी सहन कर रहे हो, क्यों इतने दुख सहन कर रहे हैं? और मुनियाज कह रहे कहाँ दुख है, हम तो आनंद में। अब सारा जगत कह रहा कि बेचारे मुनियाज दुख में है, और मुनियाज कह रहे जगत का जीव बेचारा है वो दुख में है, हम तो आनंद। एक बार आत्मानुभवन हो जाए तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। सारा जगत कह दे ना, सारा जगत कह दे कि आत्मा में सुख नहीं है, टीवी में सुख है, परिवार में सुख है, पैसे में सुख है, दुनियादारी में सुख है, ये सारा जगत के ज्ञानी के हम कैसे मान लें? इसके आगे तो हमें चैतन्य ने આગળ બધું પાણી ભરે છે, અમને ચેતનનો રસ આવી ગયો છે. હવે તમે બીજી વસ્તુને લઈને આવો તો અમે કેવી રીતે માનીએ કે આનંદ? હા, જેને ચેતનનો આસ્વાદન ના કર્યો હોય એ કે जैसे मैं आपको बताऊं एक सिंपल, जिसकी जितनी सोच वहीं तक जाती है। मैं बीएड जब कर रहा था, बीएड करने के बाद में दो महीने तक मैं इसके एमपीपीएससी और आईएएस के एग्जाम के लिए रुका था। अब एक कमरा लिया था, वो कमरा जैसे कोई लारी लगा था ना, उसका ऊपर का फ्लोर खाली था, बराबर ना। तो वो भाई बड़े सरल सज्जन से थे, लेकिन वो कोई ठेला वगैरह लारी नहीं लगाते फूड आइटम्स की, तो उन्होंने ऊपर का कमरा किराए के लिए दे के रखा था, तो वो कमरा मैंने लिया था। तो ऐसी बातें, बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मैंने सब आईएएस की तैयारी कराया। बोले आईएएस बाईएएस बन के क्या रखा है, बढ़िया ठेला लगाओ, आराम से 60,000 रुपए कमा लोगे, जो गाना बोले वो गाना बजेगा। अब बताओ, अब उसमें क्या क्या है?
उसका दोष कुछ भी नहीं है, भद्र आदमी था, गलत नहीं था, लेकिन उसने उस चीज उससे आगे जाना ही नहीं। उसके पिताजी उससे कम थे, तो उसने ठेला लगा लगा के, लारी लगा लगा के अच्छा पक्का मकान बना लिया, अच्छे एक एक रिस्पेक्टेड जीवन वो जी रहा है। भले ही वो लारी लगा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन कैसा जी रहा है, एक रिस्पेक्टेड जी रहा है। तो उसे लग रहा है मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, अभी आईएएस वाईएएस बन के क्या करेगा। एक्चुअल में उसे आईएएस क्या है पता ही नहीं, बराबर। अब जिसे थोड़ा भी पता हो वो ऐसी बात कह सकता है क्या? और वो कह रहा है, इसका मतलब क्या है, उसे रत्ती भर भी पता नहीं। अच्छा, अब मैंने ये दृष्टांत क्यों दिया, मैं एक पंडित का भी दृष्टांत दे सकता था, लेकिन वो रस फिर वही बात आई, सब लारी लगा रहे। अब पांडित्य का क्या आनंद है, आत्मानुभवन का क्या आनंद है, ये पैसे के व्यामोही नहीं समझ सकते। जो जैनेन्द्र वाणी को सुनने का, सुनाने का, तत्व ज्ञान पढ़ने पढ़ाने का, भगवान आत्मा की बात को कहने का और उसके अनुभवने का जो आनंद है, वो ये धन के मोही जीव नहीं समझ। तो जैसे वो लारी वाला आईएएस क्या होता है वो नहीं समझ पाया, अपने ज्ञान के हिसाब से बोल रहा है कि इसमें क्या पड़ा, ये लगा लो बढ़िया है, पैसे भी कमा लोगे, आराम में जो गाना चलाना हो गाना चलाओ, खाओ खिलाओ। गलत नहीं कह रहा, लेकिन उसकी सोच वहां सीमित। वही बात, हमारी सोच शरीर पर सीमित है, उससे भिन्न हमने कुछ अनुभव ही नहीं किया, और इससे भिन्न कुछ अनुभव नहीं किया, इसीलिए अब भले ही आत्मा आत्मा के ऊपर ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमें दुख भी शरीर का ही लगता है और सुख भी शरीर का लगता है। ये तुम आत्मा के सुख की चर्चा करना सीखे, अभी भी हमारी जो चर्चा उधार की है, क्योंकि जब तक अभी हम उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए ना, इसीलिए शरीर की जरा सी भी तकलीफ आए सहन नहीं होती, और आत्मा सुख कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आएगी? शरीर 10 दिन बीमार हो जाए सहन नहीं होता, और आत्मा अनादि से मोह की बीमार है, चलता है कोई दिक्कत नहीं, 10-5 साल और चलने दो, मरण टाइम मिथ्या दर्शन दूर कर लेंगे, चल रहा है, सब चल रहा है, खा रहे पी रहे बढ़िया मस्त कर रहे, मजे से रह रहे। जैसे वो बोला है, क्या 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 जरूरत है इतने पढ़ने की, आंख फोड़ने की, बस आराम से ठेला लगाओ, कमाओ, खाओ, खाओ और खिलाओ, गाना सुनना है तो गाना मिलेगा, खाना सुनना तो खाना मिलेगा, है? हाँ, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, विचार करो। यही जगत में हो रहा है। तो आत्मा और आत्मा से भिन्नता जब ख्याल में आएगी, तब जाकर के ये हमें वास्तविक सुख समझ में आए। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि हमारी सोच शरीर से चालू होकर शरीर पर पूरी हो जाती। इसीलिए शरीर से भिन्न कोई सुख है, शरीर से भिन्न कोई दशा है, ये हमें ख्याल में ही आती नहीं है। ये 10 लक्षण महापर्व आ रहे, चातुर्मासिक पर्व आ रहा है, ये इसके लिए है कि ऐसी ऐसी कोई दशा को आप समझो जिससे आप उस सच्चे सुख की तरफ दौड़ो, और वो स्वाध्याय से ही है पॉसिबल। गुरुदेव की महिमा मुझे इसलिए आती है, बार बार बहुत आती है, कि उन्होंने सब विधियों में से स्वाध्याय को मुख्य कर दिया। और स्वाध्याय को मुख्य करने का क्या फायदा हुआ कि आप गिरनार की तलहटी में आ गए। गिरनार जाना हो ना, शिखर जी जाना हो, तो तलहटी में आना पड़ता है ना। अब एक बार तलहटी में आ गए, अब यात्रा जल्दी हो जाएगी। बाकी और चीजें स्वाध्याय पर आती हैं, और स्वाध्याय की चीज केवल ध्यान पर जाती। तो जहां तक गुरुदेव ले जा सकते थे वहां तक ले गए। अब उसके आगे प्रभु भगवान भी तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम ही तुमको वहां ले जाकर भगवान बना सकते हो, बराबर। इसीलिए विवरिंग माइंड हटाकर फोकस्ड एटीट्यूड हमको डेवलप करना चाहिए, ये इसके लिए यहाँ कह रहा है। तो सूत्र में चिंता निरोध पद का ग्रहण ध्यान के स्वभाव को बताने के लिए। चिंता ज्ञान की पर्याय, बराबर। जैसे प्रकाश है ना, वो पर्याय थी, लेकिन कांपता हुआ प्रकाश वस्तु को सही दिखाता नहीं, बराबर। आजकल ये सब लोग इलेक्ट्रिक लाइट क्यों यूज करते? क्योंकि जिन्होंने कभी फाणस में पढ़ा है, या वो होती ना, हमारे तो चिमनी बोलते थे उसको, चिमनी,
ગુજરાતીમાં શું કહે આમ શું કહે છે એને પાણસ વગરની લાઈટ જે હોય ને આમ કેરોસીન ભરીને એમ કરી દઈએ એને बराबर चिराग जैसे बोलते चिराग चिराग समझ लो ना उसकी लाइट में अगर आप कोई पढ़े तो ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता ना तो कहीं ये दिख रहा कहीं वो दिख रहा समझे आएगी यही है नहीं दिखता ज्ञान की व्यग्रता हट जाना उसका नाम ध्यान बराबर आगे बढ़ ध्यान करते समय क्या क्या बातें रखनी चाहिए बड़ी अच्छी बात है जरा समझ लो जरा बार बार लोग पूछते हैं ध्यान क्या है कैसे करना देखो सबसे पहले कौन जरूरी है पढ़ो एक बार पढ़ो चल मैं ही पढ़ता जाता हूँ ध्याता इन शॉर्ट ध्याता कौन है बोले जो ध्यान कर रहा है अब ध्याता कैसा होना चाहिए ध्यान करते समय अगर आपको ध्यान करना है तो आपका मन शांत हो बराबर तन शांत हो है और ऐसी जगह पर बैठो कि जहां जानबूझकर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग ना जानबूझकर डिस्टर्ब होने का मतलब ध्यान नहीं है आप भी चौराहे पर बैठ जाओ फिर बोलो अरे वो सुदर्शन सेठ ने कर लिया था तो मैं भी कर लूंगा वो सुदर्शन सेठ थे आप नहीं आपको जानबूझकर कौन सी जगह सिलेक्ट करनी चाहिए जहां आप फोकस हो सको तो ध्याता ऐसा होना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं सबसे पहले नंबर की बात तो एक ही है ध्याता मन से आत्मानुभवन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए बराबर जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो डबल स्टैंडर्ड लेकर नहीं जाते कि भाई दुकान तो चला ही लेंगे साथ में ये भी कर फुल फोकस किस पर होता है दुकान ही चलानी है धन ही कमाना है ऐसे ही ज्ञानी आत्मार्थी का फोकस होना चाहिए कि आत्मानुभवन ही करना है बराबर फिर ध्यान क्या कहलाती है प्रोसेस प्रक्रिया चिंतन की क्रिया बराबर जैसे जब आपको धन कमाना होता है आपके लक्ष्य में तो धन कमाने पर आप दूसरी चीज भी लगाते हो कौन सी कि किस विधि से धन कमाएंगे विधि भी तो विचार करते हो ना शेयर बाजार वाले जिनको धन कमाना होता है बाज की नजर रखते हैं बिल्कुल एक 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 स्क्रिप्ट भी ऊपर ना जाए मेरे ध्यान वगैरह एक मतलब खाएंगे भी टीवी देखकर पानी भी पिएंगे टीवी देखकर अगर 1 नंबर 2 नंबर भी जाएंगे तो भी मोबाइल लेकर जाएंगे पता चले कौन सा ऐसा नहीं कि हम यहाँ कुछ करें और वहां कुछ हो जाए इतना कनेक्टेड रहते हैं और भगवान की वो क्या कहते हैं ये कली काल में ऐसे पाप पौधे भी आ गया जो आपके हाथ में आ गया हर चीज हमेशा साथ में वहां शांति नहीं वहां पे भी बैठे बैठे हाँ ये ले लो ये निकाल दो चल तो जैसे आप लाभ के लिए आपकी प्रक्रिया कितनी जोरदार चलती इतनी जोरदार कौन तो आत्मलाभ के लिए क्यों नहीं करते लाभ के लिए कर रहे हो तो आत्मलाभ के लिए भी करो समझ में आया कि नहीं आया ये यहाँ पे कह रहा है दूसरी बात होगी ना क्लियर चिंतन क्रिया अब तीसरे नंबर पे क्या बोला ध्यान का फल क्या है तो समझते हैं प्रयोजन क्या है ध्यान का तो संवर निर्जरा प्रयोजन क्या है ध्यान का संवर निर्जरा देखो आज ये बहुत जरूरी है मैं आपको बताऊं मैं कई बार इस पर कमेंट्स करता हूं फिर से करता हूं इस बात पर कि आज जो सो कॉल्ड अध्यात्म विकसित हुआ है बराबर सो कॉल्ड अध्यात्म वो आपको ध्यान भी करवा रहा है फोकस भी करवा रहा है ये भी करवा रहा है वो भी करवा रहा है लेकिन सब किसके लिए करवा रहा है आप बड़े बड़े क्या कहते हैं कैंप में जाओ ना पैसे दे देकर जो कैंप लगते हैं बराबर वो पैसे 5-5 10-10 हजार रुपए देते हैं और वो ध्यान करवाते हैं ध्यान किस लिए करवाते हैं वो ध्यान इसके लिए करवाते हैं कि जब आपका मन शांत होता है तो आप इस तरीके से प्लानिंग करते हो कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते रियल में
है ख्याल में, करोड़ों करोड़ रुपए कैसे, तो बोले कि वो बैठाएंगे, ध्यान कराएंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे आप सोचो, ध्यान से सोचो कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, और बैठते हैं। और वास्तविक बात है कि जब आपका मन शांत होता है, मन शांत होता है तो विचार खिलते हैं, और पवित्र विचार सामने, अच्छे विचार सामने आते हैं। क्या है, कषायों के कारण सारे विचार ढक जाते हैं, तो उनको लाभ हो भी जाता है, और उनको लगता है फायदे का सौदा हुआ, 5,000 देकर 5 लाख का फायदा हुआ। अरे प्रभु, जिस ज्ञान ध्यान से आप 5 लाख कमा रहे हो, उस ध्यान के फल से आप पंचम गति पा सकते। इसलिए ध्यान का फल ये नहीं कि आप कोई रिद्धि पालो, ध्यान का फल ये नहीं कि आप कोई पैसा कमा लो। आजकल जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनका मेडिटेशन किसके लिए है? संवर निद्रा के लिए नहीं है। उनका मेडिटेशन या तो योगा के लिए है, अनुलोम विलोम कपाल भाती, या योगा के लिए है, या फिर थोड़ा और धूर्त हुआ तो क्या करेगा, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, नए नए आइडियाज कैसे लाए, इन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आइडिया कैसे आए, मन शांत होगा, मन शांत करने के लिए क्या करो, सुबह ध्यान करो। अरे मन शांत होगा तो विनायक प्रभु दिखाई देगा, ये विचार नहीं है। गायक प्रभु दिखाई देगा तो मोक्ष का बानखत हो जाएगा, मोक्ष का एडवांस मिल जाएगा। ये बात किसको ख्याल है? और सबको ये लग रहा है कि हमने थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, सब बड़ा फायदा। ये नाम लेकर बोलूंगी, जैसे रेकी हुआ, या सिल्वा मेथड हुआ, या राजयोग हुआ, या ये जो ओशो की पद्धति हुई, या जितनी भी पद्धतियां चलवा रहे हैं आज को, कंपलसरी सब में ध्यान करवा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति समझ रहा है कि अगर ध्यान नहीं करेगा तो हम पागल हो जाए। इसीलिए पागलपन से बचने के लिए ध्यान कर रहा है, परमात्मा बनने के लिए ध्यान नहीं कर। बहुत सारे लोग हैं बहुत बुद्धिमान है, ऐसे थके आ रहे थे, पंडित जी कुछ करो, ये दिमाग को बंद करने का स्विच डालो, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, बंद ही नहीं। अगर ये बंद नहीं हुआ, उनको भी लग रहा है बराबर कि जैसे बैरेज में पानी बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और प्रॉपरली तरीके से ना खुले तो क्या होगा, दीवार तोड़ के बाहर निकल जाएगा, फिर तबाही मचा देगा। होता ना बैराज, अपना बास्ता बैराज है, अभी हमारे एमपी में बरसात हुई, नर्मदा में पानी भरा, नर्मदा का पानी साबरमती में आया, तो पानी कहाँ पर पहुंच गया, अभी बैराज में है। अब जैसे इंजीनियर को पता रहता है कि पानी की आवक बढ़ रही, अगर आप उसके गेट नहीं खोले तो क्या होगा, गेट नहीं खोले तो पूरा वो अनकंट्रोल्ड तरीके से निकलेगा। तो पानी तो निकालना है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में निकालना है। ऐसे ही लोगों को ध्यान की जरूरत क्यों लग रही है कि विचारों से इतने परेशान है, इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है एक दिन दिमाग फट जाए। तो दिमाग ना फटे, हम पागल ना हो जाए, इसके लिए ध्यान करते हैं। जैन धर्म कहता है पागलपन से बचने के लिए ध्यान थोड़ी किया जाता है, परमात्मा बनने के लिए ध्यान किया जाता है। बोले नहीं, परमात्मा बनने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा तो ये न्यूरोलॉजी बराबर बनी रहे इसके लिए। तो तुम समझ ही नहीं रहे। इसीलिए जैन धर्म में ध्यान का पर्पस मात्र और मात्र संवर निद्रा मोक्ष है। पहले जैसे लोग सिद्धि के लिए ध्यान करते थे, बराबर, सिद्धि के लिए महीनों महीनों ध्यान करते थे, आज लोग संपत्ति के लिए ध्यान करते हैं। लेकिन पहले भी ज्ञानी सिद्ध स्वभाव के लिए ध्यान करते थे, आज भी ज्ञानी सिद्ध स्वभाव के लिए ध्यान बराबर। ध्यान मात्र मात्र आत्मा के अनुभवन के लिए होता है, अन्य किसी चीज के लिए नहीं। ये चीज यहाँ पर बताई, 3 बातें हुई, बाकी की चर्चा करते हैं। जय जय।